बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा के सैटेलाइट टाउन की मिनी मार्केट में बम धमाका, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 3 एहलकार समेत 11 जख्मी। धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। उधर सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में अमला और जरूरी दवाएं मौजूद न थीं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने में मुश्किलात पेश आईं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा महंगाई पहले से आसमान पर है, नए टैक्सों से गरीब आदमी पिस कर रह जाएगा। इमरान खान ने कहा कोशिश है गरीबों पर नए टैक्सों का बोझ न पड़े। मुशीर खजाना ने IMF पैकेज और टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर ब्रीफिंग दी। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी आज विफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने अरकान को एतमाद में ले लिया। काबीना से मंजूरी के बाद स्कीम ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की जाएगी। एमनेस्टी स्कीम के तहत बैरून मुल्क असासे 6% टैक्स अदा करके जाहिर किए जा सकेंगे। अंदरून मुल्क असासों पर 4% टैक्स अदा करना होगा। IMF से मुआहदे का मनफी असर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी शदीद तर। 100 इंडेक्स में 816 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स की सुई 33,900 की सतह पर आकर थमी। इंडेक्स 3 साल 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। बाजार हिस्स में एक ही दिन में सरमायाकारों के 130 अरब रुपए डूब गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में कहा कि आज सिर्फ नवाज शरीफ ही ज़ेरे अताब नहीं है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी ज़ेरे अताब हैं। कहा था ना कि तुमको एक शख्स याद आएगा। शहबाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें। नून लीग के सदर की लंदन में भी पार्टी की तंजीम साजी के लिए मुशावरत। पाकिस्तान से कई अहम शख्सियात को भी लंदन में बुलाया जाने लगा। मुस्तफा रमदे को अहम टास्क दे दिया गया। साबिक एडवोकेट जनरल को कुछ दस्तावेजात के अलावा एक बड़ा थैला भी दिया गया। धमकियां देने वाला भारत मिनटों पर उतर आया। पाक फौज से तोप खाने का इस्तेमाल बंद करने की दरख्वास्त। DGI SPR के मुताबिक हालिया कशीदगी में कंट्रोल लाइन पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत का भारी नुकसान हुआ था। 28 फरवरी को आर्टिलरी फायर से भारत के 34 फौजी मारे गए। भारतीय फौज को गन पोजीशन भी बदलना पड़ी। पाकिस्तान ने 2 भारतीय जहाज भी गिराए थे। एड्स का रोग, मुतासिर निकले मजीद कई लोग। रतुडेरो में HIV की स्क्रीनिंग 15वें रोज भी जारी रही। 53 नए केस सामने आ गए। 45 बच्चे और 8 खवातीन शामिल। इलाके में 1584 अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग की गई। HIV से मुतासर अफराद की तादाद 447 हो चुकी। जेर हिरासत अताई मुजफ्फर घांगरू की HIV रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। लाड़काना और दीगर शहरों में HIV का फैलाव। बिलावल भुट्टो को आ गया सिंध हुकूमत पर ताव। इजलास में अपनी फूफी वजीर सेहत डॉक्टर अजरा से सख्त सवालात किए। महकमा सेहत की ब्रीफिंग मुस्तरद कर दी। कहा जमीनी हकायक कुछ और है, एदाद-ओ-शुमार कुछ और बताए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की पूरी कारकर्दगी को एड्स के फैलाव ने मुतासिर कर दिया। तनकीद और सियासी मुखालिफों के इल्जामात का सामना है। 278 members rose in favor of consultation motion and none member rose against it. Consequently, the consultation motion is carried by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly.
कबायली अजला के लिए असम्बली नशिस्तें बढ़ाने के मुतालिक आईनी तरमीम कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा मंजूर। 26वीं आईनी तरमीम के बिल की तमाम 278 अरकान ने हिमायत की। कौमी असम्बली में कबायली अजला की नशिस्तें 6 से बढ़कर 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 16 से बढ़कर 24 हो जाएंगी। बिल की हिमायत पर वज़ीर आज़म का तमाम जमातों से इजहार तशक्कुर। हमारे 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मफादात पर ये पार्लियामेंट और ये कौम सौदेबाजी नहीं करेगी इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट खामखा इसमें क्रेडिट लेने की, एक जल्दी करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ये ऑलरेडी सेनेट में मौजूद है। जनूबी पंजाब सूबे के लिए आईनी तरमीमी बिल लाने के मुतालिक तहरीक कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन तकसीम नजर आई। नून लीग का एहतजाज, पीपल्स पार्टी खामोश रही। शाह महमूद कुरैशी बोले पीपल्स पार्टी को मुश्तरका बिल लाने की दावत देते हैं। परवेज अशरफ बोले जो तहरीक पीपल्स पार्टी पहले पेश कर चुकी, मौजूदा हुकूमत उस पर क्रेडिट न ले। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम का बेटा इश्तियाक अहमद गिरफ्तार। शांगलालपुरी रोड की तामीर में मुबैना करप्शन पर मुकदमा दर्ज। ठेकेदार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कई इंजीनियर्स भी मुलजिम नामजद। अमीर मकाम एंड कंपनी ने मंसूबा 85 करोड़ रुपए में मुकम्मल करना था, लेकिन 10 साल बाद भी मुकम्मल न हुआ। तखमीना 2 अरब 80 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुका। कानून वगैरह कुछ नहीं है। शाहजेब कत्ल केस शार्क जतोई और सिराज तालपुर की सजाएं मौत उम्र कैद में तब्दील। मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलों का फैसला आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने सुलहनामा से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 2 मुजरिमों सजाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा की उम्र कैद की सजा बरकरार। मौसम ने ली अंगड़ाई, गर्मी को ब्रेक लगाई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मीरपुर, मैंगोरा, साहिबाल और दीगर इलाकों में बादल बरसे। कर्क, शांगला, मुरीद के चूनिया, संजावी, राजनपुर में जालाबारी, आंधी और बारिश के बायस बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। श्रीलंका में ईस्टर धमाकों के बाद मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात। मुल्क भर में रात का कर्फ्यू नाफिज। गुज़श्ता दिनों मुसलमानों की इमलाक और कई मसाजिद पर हमले हो चुके। पुलिस और बलवाइयों में झड़पें भी हुई। हुक्काम का कहना है कर्फ्यू लगाने का फैसला मजीद इश्तियाल अंगेजी से बचने के लिए किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। ये कौन लोग हैं और ये कहां से आते हैं? गरीब लोगों की जानों से खेल जाते हैं। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा के सैटेलाइट टाउन की मिनी मार्केट में बम धमाका। 4 पुलिस एहलकार शहीद और 3 एहलकार समेत 11 जख्मी हुए। धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। उधर सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में हमला और जरूरी दवाएं मौजूद न थी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने में मुश्किलात पेश आईं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा के सैटेलाइट टाउन की मिनी मार्केट में बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 3 एहलकारों समेत 11 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोयटा के नवाही इलाके सैटेलाइट टाउन मिनी मार्केट में मस्जिद के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। धमाके के नतीजे में मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी पर मामूर मोहम्मद इसहाक, गुलाम नबी, जुल्फिकार और मुश्ताक शाह शहीद हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ ट्रॉमा सेंटर में जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई।
धमाके के बाद पुलिस, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर तहकीकात में मालूम हुआ कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और सूबाई वज़ीर दाखिला ने धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि एक घिनौनी साजिश के तहत सूबे और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों का मुकाबला पूरी ताकत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में होने वाले धमाके की मजम्मत की है और मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कहते हैं हुकूमत दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करने के लिए पुरआज़्म है। बहसीयत कौम हमारे हौसले बुलंद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में होने वाले धमाके की मजम्मत की है, मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कहते हैं हुकूमत दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करने के लिए पुरआज़्म है और साथ साथ उन्होंने कहा कि बहसीयत कौम हमारे हौसले बुलंद हैं।